राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। अगर गाड़ी लेने जा रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, 2024 ईयर एंड सेल के स्कैम में मत आओ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो के बाद डीलरशिप्स बहुत ज्यादा चिढ़ने वाली है मेरे से, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आप लोगों से छुपाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है एक फोर्स्ड बाइंग के चंगुल में फंस चुके हो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड नीचे कमेंट कर दो, जिससे वीडियो की रीच हो जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके घर पे भी बातचीत हो रही होगी, नई गाड़ी ले लेते हैं, 2024 की ईयर एंड सेल चल रही है, बहुत तगड़े तगड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं एंड लोग बाग खरीद भी रहे हैं गाड़ी। इतनी डीलरशिप्स पे भीड़ लगी हुई, गाड़ियां नहीं मिल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को फंसाया गया, आप लोगों के दिमाग के साथ खेला गया। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आप लोगों को लगेगा अगर आपने गाड़ी खरीद ली है तो कितना गलत डिसीजन था, एंड खरीदने वाले थे तो हर्ष भाई ने आपको बचा लिया। एनीवेज गाइस, सबसे पहली चीज रिड्यूस्ड कार रीसेल वैल्यू। देखो दोस्तों, आप जब अगर 2024 के एंड में गाड़ी खरीदोगे तो वो 2024 में ही रजिस्टर होंगी। दो टाइप की स्टेट होती है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं अगर भिवानी से गाड़ी खरीदता हूं तो भिवानी की डीलरशिप मुझे पूरा मौका देती है कि मैं पर्सनल लेवल पे जाके उसको 2025 में रजिस्टर कराऊं, तो मेरी आरसी पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2025 आएगा। बट कुछ स्टेट्स ऐसी जैसे कि दिल्ली में आप लोग शोरूम से बाहर गाड़ी निकाल ही नहीं सकते हो जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन ना करा लो, आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट। तो उस केस में आपकी गाड़ी जो है दिसंबर 2024 होगी। केवल 6 दिन, 10 दिन, 30 दिन के लोभ के चक्कर में या फिर डिफरेंस के चक्कर में आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी यानी कि 365 दिन पुरानी हो जाएगी रीसेल वैल्यू। आप ना सपोज आप कस्टमर के पास जा रहे हो या फिर आप बेचने जा रहे हो अपनी गाड़ी, आप बोलोगे यार मेरी गाड़ी दिसंबर 2024 की है, यार 2024 है, आप कहोगे जनवरी 2025 की, भाई वो 2025 है, पूरा 1 साल बदल जाता है, कोई नहीं देखता कि 10 दिन का डिफरेंस है कुछ था। तो रिड्यूस्ड रीसेल कार वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए रिपेंट करिएगा खरीदने से। अभी थोड़ा अपने आप को रोकिएगा, जनवरी में भी वैसे ही डिस्काउंट मिलने वाले हैं। नहीं बिक रही है डीलरशिप्स की गाड़ियां, आप लोग इसमें मत आएगा कि जनवरी में आपको नहीं मिलेंगे और क्या पता और अच्छे ऑफर्स मिल जाएं, जब इन डीलरशिप्स को लगेगा 2024 के एंड में नहीं बिकी हमारी गाड़ी। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड मैं बात करूं लिमिटेड सिलेक्शन। देखिएगा इसमें आपको बताता हूं, जब इन लोगों के पास इन्वेंटरी होती है, स्टॉक होता है, तो उस टाइम जो अच्छे मॉडल्स होते हैं सारे के सारे निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इनकेस आप लोग खरीदने जाते हो, ये लोग वो मॉडल आपके पास बेचेंगे जिनमें इनको सबसे ज्यादा मार्जिन होगा, जैसे कि टॉप एंड मॉडल। तो आपके पास सिलेक्शन करने का मौका ही नहीं होता और आप लोग फोर्स्ड बाइंग करके, आपका बजट था 4 लाख रुपए में इग्निस खरीदने का, आप 6-6.5 लाख वाला मॉडल खरीद के लागोगे ये सोच के कि यार टॉप एंड मॉडल मिल गया, मुझे डिस्काउंट मिल गया 50-60 हजार का, पर नुकसान आपका ही हो रहा है क्योंकि आपके पास सिलेक्शन का मौका ही नहीं था। ये चीज ध्यान रखिएगा, फोर्स्ड बाइंग यहां पे भी आपके ऊपर थोपी जाए। चलता हूं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो इस डिप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी समझा दिया था कि आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाती है तो उसकी सीधे जो कॉस्ट है गिरती रहती है। आज की तो हम बात नहीं करते, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट गाड़ी रखनी है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 से 3 या 4 साल में गाड़ी बेचनी होगी। तो आप ये सोचिए कि आपकी गाड़ी की डिप्रिसिएशन वैल्यू सिर्फ 30 दिन के उसमें, जितना आपने डिस्काउंट नहीं लिया होगा 30-40 हजार रुपए का, उससे ज्यादा आपकी गाड़ी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी है। चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो गाइस चौथा पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट रेट। देखिए जब आप लोन लेते हैं गाड़ियों में, कई महीने ऐसे होते हैं जब उनकी गाड़ियां कोई भी नहीं बिकती हैं, तो उस टाइम पे जो कंपनी आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। बट इस टाइम जितनी भी लोन कंपनी है, बैंक कंपनी है, उनको पता है कि लोग बाग गाड़ियां खरीदेंगे, तो इंटरेस्ट रेट कंपेयर्ड जो होते हैं इस टाइम पे काफी ज्यादा हाई होते हैं, तो आपको लोन का जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा। चलते हैं गाइस पांचवें पॉइंट की तरफ। देखिए जब भी कोई गाड़ी नई आने वाली होती है, अभी की मैं बात करूं करंट सिनेरियो की, मैंने एक पिछली भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये गाड़ियां मत खरीदेगा। अब आप लोग डिस्काउंट के चक्कर में एक गाड़ी ऐसी लेके आएंगे जिसका 2-3 महीने बाद फेसलिफ्ट आने वाला है, बट यहां पे कंपनी या डीलरशिप आपके साथ क्या खेल खेलेगी, सर ईयर एंड डिस्काउंट चल रहा है, इसी के साथ साथ ये चल रहा है, तो आप लोगों को ना जहां पे 50 हजार का डिस्काउंट मिलना था वहां पे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देके, एक तो आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी होगी, साथ ही साथ उसका गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला था, तो यहां पे आरसी पे आपकी गाड़ी बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन ईयर 2024, साथ ही साथ चूंकि उसका फेसलिफ्ट 2 या 3 महीने बाद खड़ा है, न्यू फीचर्स के साथ गाड़ी आने वाली है, तो आपकी गाड़ी डायरेक्ट हो जाती है 5 साल पुरानी। इसलिए गाइस आप लोगों को ईयर एंड में हमेशा गाड़ियों को खरीदने से बचना। एक टर्म होती है गाइस, ये हमारा छठा पॉइंट है, प्रेशर टू बाय। देखिए अभी मेरा बजट था कि मेरे को महिंद्रा थार लेनी है, ठीक है, महिंद्रा थार में सोच रहा था कि यार 2025 के मैं जनवरी फरवरी या मार्च या मई तक इतना पैसा बना लूंगा कि महिंद्रा थार रॉक्स लेने वाला हूं। बट गाइस अब चूंकि मेरे को एक डिस्काउंट मिल रहा है और जाके मेरे को वो लोग बोल रहे हैं यार आप लोग ना महिंद्रा के XUV3 XO पे हम लोग आपको 80 हजार रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, सर आप लोग ये गाड़ी ले लीजिए। तो एक प्रेशर टू बाय में ना हम लोग यहाँ पे डाउट में पड़ जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं समझदार या फिर उनकी एक सटीक एम होता है कि मुझे वही गाड़ी चाहिए, वो लोग तो रुक जाते हैं,
पर कुछ प्रेशर टू बाय के अंडर आके वो गाड़ी उठा लेते हैं जो उनको चाहिए नहीं थी एंड फिर जिंदगी भर रिग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर टू बाय भी जो है ईयर एंड सेल्स में काफी ज्यादा आता है, क्योंकि डीलरशिप्स वाले ट्रेंड ही इस तरीके से होते हैं, क्योंकि आपको समझाना होता नहीं सर कार लेके क्या करोगे, ये गाड़ी कितनी ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को तो अपना स्टॉक निकालना है, इन्वेंटरी निकालना है। अब चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ गाइस। देखिए 7वां पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा और ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। 7th पॉइंट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो हम उसकी पीडीआई करते हैं। अक्सर जब गाड़ी की पीडीआई होती है और वो गाड़ी रिजेक्ट हो जाती है, सपोज मैं एक गाड़ी लेने गया हूं, ठीक है, अब मैंने उसकी आजकल ना बहुत समझदार है जमाना, मैं बोलता हूं कई लोग आजकल सर्विसेज बेच रहे हैं 500 रुपए में, 1000 रुपए, 15, 2500 रुपए में कि आप पीडीआई कराओ। मत कराओ भाई, चैट जीपीटी पे आप लिख लो 40 चेक पॉइंट्स ऑफ पीडीआई, आपको चैट जीपीटी पूरी एक लिस्ट बना देगी, उसका प्रिंट निकलवाओ, एक बार ऐसे टिक मारो, वही पीडीआई वो लोग करते हैं। तो यहां पे पीडीआई वालों के चक्कर में मत पड़ना, 2500 रुपए चैट जीपीटी फ्री है, 5 रुपए लगेंगे आपके प्रिंट के। तो गाइस पीडीआई होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जो गाड़ियां पीडीआई में रिजेक्ट करी जाती है ना, वो गाड़ियां इनके स्टॉक यार्ड में जाकर खड़ी हो जाती है। अब चूंकि देखो मैंने एक बार रिजेक्ट करी, आपने रिजेक्ट करी, आपने 5-10 लोगों ने सेम गाड़ी रिजेक्ट कर दी, वो ही जो है ईयर एंड सेल में किसी ना किसी के चिपका दी जाती है और डिस्काउंट के नाम पे। तो यहां पे जो है ये पीडीआई वाला चक्कर भी आप लोग याद रखिएगा। वो बोलते हैं ना एक उतरन, तो वो वाली उतरन जो सब लोगों ने रिजेक्ट करी थी वो ही आपको ईयर एंड सेल में दी जा रही है, क्योंकि उनके पूरे साल तो बिकी नहीं वो गाड़ी, ईयर एंड में जो डिस्काउंट में लोग ले लेंगे। और अगर आप बोलोगे बिना कि सर यार इसमें एक दो तो स्क्रैच, सर आपको डिस्काउंट भी देखो कितना दिया जा रहा है, तो वो ही चीज जो है आप लोगों को लेनी पड़ेगी। गाइस आपको एक चीज बताता हूं मैं, 8th पॉइंट में गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं इंश्योरेंस रेट्स के बारे में। देखिए जब आप लोग कोई भी गाड़ी पुरानी रजिस्टर करते हैं तो आपको पता होगा जितनी ज्यादा पुरानी गाड़ी होती है उसकी उतनी ज्यादा आईडी भी कम होती है। साथ ही साथ इंश्योरेंस कुछ कंपनी वाले ऐसे होते हैं जो 5 साल के बाद आप लोगों को जीरो डेप नहीं देना चाहते, आरटीआई कवर नहीं देना चाहते, तो सिर्फ 30 दिन के चक्कर में जो है आपकी ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं। अगर आप पॉलिसी बाजार पे जाएंगे, आप 2024 से करेंगे, तो वो कई बार ना यूं होता है कि गाड़ी को 5 साल पुरानी से ज्यादा डिक्लेयर कर देता है, तो इंश्योरेंस रेट ज्यादा आते हैं। साथ ही साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोग खुद भी कंपेयर करिएगा। आज आप सपोज आज एक इंश्योरेंस गाड़ी का रजिस्टर करवा रहे हैं या फिर लेने लग रहे हैं, ठीक है, उसके रेट्स आपको काफी ज्यादा हायर मिलेंगे कंपेयर टू आप वो फेब में करवाते हैं या मार्च में करवाते हैं। आप लोग खुद कंपैरिजन करिएगा, इंश्योरेंस रेट्स में भी काफी ज्यादा फर्क आता है, तो इस चीज से बचेगा ईयर एंड में गाड़ी। गाइस 9th पॉइंट है, ये शायद सब पे एप्लीकेबल ना हो, बट टैक्स बेनिफिट में भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कुछ कंपनीज या फिर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे आप लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है अगर आप लोग जो है स्टार्टिंग के महीने यानी कि फेब, मार्च, अप्रैल के आसपास गाड़ी खरीदते हैं। बट चूंकि आप पिछले ईयर में गाड़ी खरीदते तो आपको वहां पे टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते, बट अगर आप फेब, मार्च या अप्रैल में खरीदते हैं तब आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। मैं इस पॉइंट में बहुत ज्यादा रॉन्ग भी हो सकता हूं, बट जितना मैंने रिसर्च करा उसमें यही बताया गया कि कुछ कंपनीज या फिर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप ईयर एंड में कोई परचेज करते हैं गाड़ी की। गाइस 10th नंबर पे आपको बताता हूं, आज जो डीलर आप लोगों को 50-60 हजार का डिस्काउंट दे रहा है, वही डीलर आप लोगों को सेम गाड़ी विद अपडेटेड मॉडल, अपडेटेड मैन्युफैक्चरर ईयर में और भी ज्यादा डीलर इंसेंटिव देगा। देखिए ये तो इनको ईयर एंड सेल का इंसेंटिव जो है वो मिलेगा, बट इनके पास ना कुछ महीने ऐसे आते हैं, जैसे आपको पता होगा श्राद्ध, उसके बाद 2-3 महीने ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग, कुछ लोग हैं वो खरीदते हैं गाड़ी, कुछ नहीं खरीदते, इनके पास गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो ये आप लोगों को और ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को मॉनसून सीजन में मिल जाता है। इनके वेयर हाउस में इन लोगों को पानी भरने का डर होता है, तो उस टाइम पे इतने तगड़े डिस्काउंट्स आप लोगों को सेम गाड़ी पे एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी आप लोगों को नहीं मिल जाती है वो में। तो देखिए गाइस मैंने आपको कुछ 10 पॉइंट में या फिर 10 चीजों में, फैक्ट्स में ये बताना चाहता था कि 2024 के एंड के चंगुल में मत आइए, सिर्फ इसलिए गाड़ी मत खरीदिए क्योंकि आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं या एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। 2025 की स्टार्टिंग में नई गाड़ी आने वाली है, ईयर भी नया होने वाला है, इतने सारे मैंने आपको फायदे बता दिए, और अगर आपको कुछ फायदे लगते हैं तो वो भी नीचे लिखा आएगा। एनीवेज दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मजा आएगा। मिलूंगा आपसे कल वापस ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।